एंटी करप्शन की टीम साजिशन मतलब साजिश के तहत अपना गए और पीछे से पॉकेट में उसके पैसा डाल दिए। जब पैसा डाल देते हैं तो लेखपाल ने झटका से पैसा निकाल कर फेंक देता है, ये क्यों पैसा दे रहे हैं। तब तक इन लोगों ने उसको तान लेते हैं। मेरा नाम है शेषनाथ बिन। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद गाजीपुर के नेकपाल संघ जो धरना दिया जा रहा है, पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। आखिर क्यों ये धरना दिया जा रहा है? एक अच्छे खासे सीधे साधे ईमानदार नेकपाल को जिस तरह से घूस देकर के फंसाया गया और गाजीपुर कोतवाल के द्वारा अभद्रता की गई, इसी के उपलक्ष्य में हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर लोग क्या कहते हैं। आखिर मुर्दाबाद 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 कोतवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर क्या मामला है? मामला ये है सर कि ये घटना जो मतलब कासमाबाद तहसील में समझिए कि एक लेखपाल साहब थे, हम लोग के साथी श्याम सुंदर, वो क्षेत्र में अपने जा कर के पैमाइश कर रहे थे। पैमाइश के दौरान कानगो साहब भी उपस्थित थे, वहाँ के ग्राम प्रधान और सम्मानित गांव के नागरिक भी उपस्थित थे। और वो अपना लेखपाल हाथ में कागज़ और गुनिया नक्शा लिया हुआ है, वो अपना पैमाइश कर रहा था। और इधर क्या हुआ कि एंटी करप्शन की टीम साजिशन मतलब साजिश के तहत अपना गए और पीछे से पॉकेट में उसके पैसा डाल दिए। जब पैसा डाल देते हैं तो लेखपाल ने झटका से पैसा निकाल कर फेंक देता है, ये क्यों पैसा दे रहे हैं। तब तक इन लोगों ने उसको तान लेते हैं। अब वहाँ पब्लिक जो थी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, दौड़ी पब्लिक जब दौड़ती है तो प्रधान जी ने उसका विरोध किए, तो दिखाने लगे आई कार्ड और धमकी देने लगे कि प्रधान जी देख लीजिए, मैं एंटी करप्शन वाला हूँ, पीछे गाड़ी आ रही है, आप पे भी मुकदमा लिख दूंगा। तो उन लोगों ने चिल्लाने लगे, पूरी पब्लिक जितनी पब्लिक थी एक स्वर में चिल्लाने लगी कि लेखपाल को फंसाया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया है, घूस नहीं लिया है, ये जबरदस्ती पैसा डाले हैं लोग। इसके बाद हम लोग को आता है व्हाट्सएप पे सूचना कि भाई ऐसा ऐसा हो गया और कोतवाली लेकर ये लोग जा रहे हैं। तब हम लोगों ने कोतवाली पहुँचा। जब कोतवाली पहुँचे तो हम लोग चाहते थे कि भाई जो भी अगर आप घूस दिया है तो जब हर चीज़ का वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं तो उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग किए होंगे। तो हम लोगों ने यही मांग रखा कि भाई आप दिखाइए कि जो घूस लिया है तो कहाँ रिकॉर्डिंग है, या तो ऑडियो हो दिखाइए कुछ भी। लेकिन उसमें अब क्या किए कि कोतवाल साहब इन्वॉल्व हो गए। कोतवाल साहब कहे कि नहीं आप लोग बाहर निकलिए। अब बाहर निकलिए, यहाँ तक कि हमारे एक मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार साहब थे, उनको भी धक्का मार के बाहर निकाला गया, हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। तब तक हम लोग के जिलाध्यक्ष जी आ जाते हैं, तो हुआ कि भाई जिलाध्यक्ष जी को बात कर लेने दीजिए, उनको भी बात नहीं करने दिया जाता है। तब हम लोगों ने वहीं पे धरना प्रदर्शन शुरू किया कोतवाल के खिलाफ। कोतवाल की इंसानियत इतना मर गई थी कि मानवता के नाम पे कोई चीज़ नहीं थी। हम लोग कर्मचारी हैं, उनके साथ काम करते भी हैं क्षेत्र में जाके पब्लिक का, लेकिन उन्होंने एकदम पहचाना ही नहीं। लग रहा है कि एकदम अरे भाई हम तो यही न जानना चाहते थे कि वास्तविकता क्या है। अगर अब तुम पकड़े हो तो वहीं हाथ धुलवा दिए होते पूरी जनता। नहीं तो समझ लीजिए कि हम लोग का कार्य क्षेत्र ऐसा है कि फील्ड वर्क का कार्य है। हम दो पक्ष रहते हैं हमेशा, जिस पक्ष का हो जाता है वो तो खुश है, एक पक्ष तुरंत नाराज हो जाता है कितना हूँ मैं सही काम करता हूँ। तो हम लोगों ने खाली ये जानना चाहता था कि अगर आपने निष्पक्ष पकड़ा है तो उसका वीडियो दिखा दीजिए कि हमने गिरफ्तार किया है। लेकिन ये दिखाने से वो इनकार कर रहे हैं, मानी कोतवाले साहब नहीं मिलने दिए। तब हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन की स्थिति बनी। और समझ लीजिए कि वहाँ पे हमारे उप जिलाधिकारी महोदय भी थे, लेकिन बर्ताव इतना दरोगा गलत किया, मतलब थोड़ा भी नहीं ये कि हम एक कर्मचारी हैं तो कर्मचारी की अहमियत को समझें। अभद्रता भाषा में मतलब गाली गलौज दिया, सब कुछ किया। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि अपने उप जिलाधिकारी महोदया से कि भाई इसकी जांच, न्यायिक जांच होनी चाहिए। जांच में अगर दोषी हैं तो कार्रवाई हो, दोषी के हम नहीं हैं कि जो गलत है उसके पक्ष में रहेंगे, लेकिन जो गलत नहीं है और उसके साथ अन्याय हो रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच कराइए कि क्या सही है। लेकिन यही है कि वो ज़बरदस्ती पैसा डाला गया है और कोतवाल की जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा किया। हम कर्मचारी हैं, कोई ऐसा थोड़े ना है कि वो उग्रवादी थे कि हम जा रहे हैं वहाँ धमाका करने। तो कोतवाल को भी हम लोगों की मांग है कि उसको यहाँ से हटाया जाए, उसके साथ हम लोग काम नहीं करेंगे। यही मामला है। जैसा कि वीडियो में ये भी देखने को मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है कि जो पैसा जेब में डाला है वो जिस जगह नापी हो रही थी वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर का व्यक्ति था। हाँ सत्य है, ये सही यही है कि उसका वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। वो मठिया गांव का, उसके बारे में हम लोगों ने तो यहाँ तक सुना है कि उसका इस ढंग का पेशा है
पकड़वाता है, फिर सुलह करवाता है, उसमें पैसा लेता है, उसमें ये सब मिल के बांटते हैं। वो वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर का है, वहाँ ये उसको पहचान भी नहीं पाए गांव के लोग। तो गांव के लोग खुद है उसको उसी समय वीडियो में आप देखेंगे तो बता रहे हैं कि फलाना डल्ला सा पैसा, फलाना डल्ला सा, उसका नाम लेके चिल्लाने लगे लोग, वहाँ की पब्लिक। तो वहाँ उसका कोई लेना देना नहीं था, वो दूर का ही था। तहसीलदार के साहब भी जो कि नायब तहसीलदार के साथ भी कोतवाल साहब अभद्रता किए। जी हाँ, नायब तहसीलदार साहब को भी अभद्रता किए, उनको भी धक्का मार करके बाहर निकाला गया हम ही लोग के साथ। हम लोग कहते हाँ, उनके पुलिस भी थे, हम लोग ने कहते रह गए कि अरे नायब तहसीलदार साहब हैं, इनको तो बैठने दीजिए, चलिए हम लोग बाहर निकल जाते हैं। हम लोग सोचा कि भाई हमारे अधिकारी हैं, इन्हीं को बैठा लें, लेकिन उनको भी वो लोग बाहर निकाल दिए, नहीं रुकने दिए।